जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 3। श्री भगवान नवाचे लोका के में सुनन विद्धत निष्ठा पूरा प्रकोता न महान नघ ज्ञान योगो न सांख्या न कर्म योगा न योगी नाम। इसका हिंदी अर्थ है, श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार के होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले की गई है और ज्ञान योग को ज्ञान योग से और योग को कर्म योग से होती है। व्याख्या। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने समतावाचक बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान समझ लिया, परंतु भगवान ने पहले बुद्धि और बुद्धि योग शब्द समता का वर्णन किया था, अतः यहाँ भी भगवान ज्ञान और कर्म योग दोनों द्वारा प्राप्तिय समता का वर्णन करने हैं। अर्जुन के द्वारा अपने से एक ही बात पूछी जानी ही उसकी निष्फलता है, क्योंकि अपनी कल्याण की तीव्र इच्छा होने पर साधक के पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ लौकिक के पद का अर्थ मनुष्य शरीर समझना चाहिए, क्योंकि ज्ञान और कर्मयोग दोनों प्रकार के साधनों को करने का अधिकार अथवा साधक बनने का अधिकार मनुष्य शरीर में है। अर्थात स्वभाव में स्थिति एक ही है, जिससे दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान योग और कर्मयोग। इन दोनों को योगों को अलग अलग विभाग करने से एक भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कहा है कि समबुद्धि को मैंने सांख्य योग के विषय में कह दिया है। अब इसे कर्मयोग के विषय में 53वें श्लोक में सुनो। पूरा पद अर्थ का अनादिकाल भी होता है और अभी से कुछ पहले भी होता है। यहाँ इस पद का अर्थ है अभी से कुछ पहले भी होता है। यहाँ इस पद का अर्थ है अभी से कुछ पहले, अर्थात पिछला अध्याय जिस पर अर्जुन की शंका है। यद्यपि दोनों निष्ठाएं पिछले अध्याय में अलग अलग कही जा चुकी हैं, तथापि किसी भी निष्ठा में कर्म त्याग की बात नहीं कही गई है। मार्मिक बात मतलब यहाँ भगवान ने दो निष्ठाएं बताती हैं, सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा। जैसे लोक में दो तरह की निष्ठाएं हैं, ऐसे ही लोक में दो तरह के पुरुष हैं, क्षर और अक्षर। क्षर की सिद्धि असिद्धि, प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना कर्म योग है और क्षर से विमुख होकर अक्षर में स्थित होना ज्ञान हो गया। परंतु क्षर और अक्षर दोनों उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, तो परमात्मा नाम से कहा जाता है। वह परमात्मा क्षर से तो अतीत और अक्षर से उत्तम है, तो शास्त्र और वेद में वह पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे परमात्मा के सर्वथा सर्वभाव से शरण हो जाना भगवान निष्ठा है। इसलिए क्षर की प्रधानता से कर्मयोग, अक्षर की प्रधानता से ज्ञान योग और परमात्मा प्रधानता से भक्ति योग चला है। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा ये दोनों साधकों को अपनी निष्ठा है, परंतु भगवत विद्या साधकों को अपनी निष्ठा है कि कारण है कि सांख्य निष्ठा और ज्ञान योग निष्ठा साधकों में हूँ और संसार इसका अनुभव होता है। अतः ज्ञान योगी संसार में संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप को संसार की सेवा में लगाकर संसार से संबंध विच्छेद करता है, परंतु भगवान निष्ठा में साधक को पहले भगवान है इसका अनुभव नहीं होता, पर उसका विश्वास होता है। स्वरूप और संसार इन दोनों में भी विलक्षण कोई तत्व भगवान है, अतः वह श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान को मानकर अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है। इसलिए सांख्य निष्ठा और योगा निष्ठा में तो जानना मुख्य है और भाव निष्ठा में मानना मुख्य है। जानना और मानना दोनों कोई फर्क नहीं है। जैसे जानना संदेह रहित होता है, ऐसे ही मानना भी संदेह रहित हो जाता है। मानी हुई बातों में विचार की संभावना नहीं रहती। जैसे अमुक मेरी माँ है, यह केवल माना हुआ है, पर इसे माने हुए में कभी संदेह नहीं होता, कभी जिज्ञासा नहीं होती, कभी विचार नहीं करना पड़ता। इसलिए गीता में भक्ति योग के प्रकरण में जहाँ जानने वाली बात आई है उसको मानने के अर्थ में ही लेना। इसी तरह ज्ञान योग और कर्म योग प्रकरण में जहाँ मानने की बात आई है उसको जानने के अर्थ में ही लेना चाहिए। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा तो साधन साध्य है और साधक पर निर्भर है, पर भगवान निष्ठा साधन साध्य नहीं है। भगवान निष्ठा साधक भगवान और उसकी कृपा पर निर्भर रहता है। भगवान निष्ठा वर्णन गीता में जगह जगह आया है। इसी अध्याय में पहले दो निष्ठाओं में वर्णन करके फिर 30वें श्लोक में पदों से भक्ति का वर्णन किया है। 5वें अध्याय में दो निष्ठाओं का वर्णन करके 10वें श्लोक में और अंत में आदि पदों से भक्ति का वर्णन किया गया है इत्यादि। प्रकृति के उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, संपूर्ण क्रियाएं गुणों में इंद्रियों में भी हो रही हैं और मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसा समझकर समस्त क्रियाओं को कर्तापन के अभिमान का सर्वथा त्याग कर देना ज्ञान है। गीता उपदेश के आरंभ में ही भगवान ने सांख्य योग का वर्णन करते हुए नाशवान शरीर और अविनाशी शरीर का विवेचन किया है, जिसे असत और सत के नाम से भी कहा गया है। वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसको कामना ममता और आसक्ति सर्वथा त्याग करके करना और कर्म की और असिद्धि को सम रहना कर्मयोग है। भगवान ने कर्मयोग को वर्णन दूसरे अध्याय में 47वें और 48वें श्लोक में मुख्य रूप से इनमें भी 47वें श्लोक में कर्मयोग सिद्धांत कहा गया है और 48वें श्लोक में कर्मयोग अनुष्ठान लाने की विधि कही है।
परिशिष्ट भाव कर्मयोग और ज्ञानयोग दोनों ही निष्ठाएं लोक में होने के कारण अलौकिक हैं। कर्मयोग में क्षर की प्रधानता है और ज्ञानयोग में अक्षर की प्रधानता है। क्षर और अक्षर भी लोक में हैं, अतः कर्मयोग और ज्ञानयोग दोनों ही लौकिक निष्ठाएं। जीव और जगत को मुख्यता देने से ही दो निष्ठाएं। अगर जीव और जगत को मुख्यता न देकर केवल परमात्मा को ही मुख्य दें तो दो निष्ठा नहीं होंगी, प्रत्युत केवल अलौकिक भावना निष्ठ होगी। लौकिक निष्ठा में साधक का अपने उद्योग मुख्य होता है, वह साधन के अपने पुरुषार्थ मानता है, परंतु जब साधक भगवान का आश्रय रखकर साधन करता है, अपना उद्योग मुख्य नहीं मानता, तब उसकी निष्ठा अलौकिक है। कारण है कि भगवान का संबंध होने से सब अलौकिक हो जाता है। जब तक भगवान का संबंध नहीं होता तब तक लौकिक ही होता है। किसी को बुरा ना समझे, किसी का बुरा ना चाहे और किसी का बुरा ना करें तो कर्मयोग आरंभ हो जाता है। मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए और मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है, इस सत्य को स्वीकार कर लें तो ज्ञान योग आरंभ हो जाता है। यह श्लोक यहीं समाप्त होता है।